हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबको हमारा नमस्कार। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस कैसे करते हैं दोस्तों, और इसमें क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि आरटीजीएस जो होता है वो 2 लाख के अमाउंट के ऊपर किया जाता है और वो तुरंत आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाता है। एनईएफटी जो होता है दोस्तों वो 1 रुपया से लेके कितना भी पैसा आप भेज सकते हैं। इसको जाने में थोड़ा सा समय लगता है आपके अकाउंट में क्रेडिट होने के लिए। और आईएमपीएस जो होता है दोस्तों ये 1 रुपया से कितना भी कर सकते हैं। एनईएफटी इसमें बस फ़र्क इतना होता है कि आईएमपीएस तुरंत पहुंच जाता है आरटीजीएस की तरह, और एनईएफटी पहुंचने में थोड़ा बहुत समय लगता है, जैसे 2-3 घंटा लग जाता है दोस्तों। तो आप अपने पैसा अपने अकॉर्डिंग से भेजिए, अपना ज़रूरत के हिसाब से भेजिए। और इस फॉर्म को लगभग दोस्तों सारे बैंकों में एक ही की जैसे तरीके से भरा जाता है। तो इस फॉर्म को आप भरना सीख लीजिए, उसके बाद आप किसी भी बैंक में एनईएफटी, आरटीजीएस और आईपीएस पैसा भरना भेजना सीख जाएंगे दोस्तों। तो आप इस तरीके से इस फॉर्म को भरिए। पहले यहाँ पे भरिए ब्रांच और दूसरे तरफ भरिए डेट। डेट में आप लिख सकते हैं जो तारीख चल रही हो, तारीख पहले, महीना, उसके बाद ईयर। और दोस्तों इसमें हिंदी या इंग्लिश में आप भर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म में इंग्लिश में ही लिखा है तो इंग्लिश में भरें तो ज़्यादा सही रहेगा दोस्तों। और एक ही फॉर्म से ये बिल्कुल नया फॉर्म है जिससे आप एनईएफटी, आरटीजीएस और एम पैसे को अपने अनुसार यूज कर सकते हैं इस फॉर्म का पैसा भेजने के लिए दोस्तों। नीचे दूसरे कॉलम में लिखा है यहाँ पे सम इश्योर्ड, मतलब जितना पैसा आप भेजना चाहते हो वो धनराशि आप इसमें दर्ज कर दो। पहले हम धनराशि को दर्ज कर देंगे अंकों में, फिर लिख देंगे शब्दों में। जैसे हम 1,75,000 भेज रहे हैं तो पहले 1,75,000 को हमने लिख दिया अंकों में, फिर लिख देंगे शब्दों में 1,75,000 ओनली। उसके बाद दोस्तों तीसरे कॉलम में होता है डेबिटेड अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट से पैसा कटेगा, जो व्यक्ति भेज रहा है उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर यहाँ पे दर्ज होगा, आवेदक का। उसके बाद नीचे होता है बेनिफिशियरी नेम, मतलब जिसके अकाउंट में पैसा जाना है, जिसको आप आरटीजीएस, एनईएफटी कर रहे हो, उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे दर्ज करना होता है। तो बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर आप लिख दीजिए और बेनिफिशियरी से कुछ डिटेल आप लेके पहले से रखा करिए, जैसे कि नेम, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और उसका बैंक का ब्रांच का नाम। ये सारी चीज़ें आपके पास होगी तो इस फॉर्म को भरने में आसानी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बेनिफिशियरी का पूरा नाम, जैसे कि वह अपने अकाउंट में, अपने खाते में लिखता है, उसी प्रकार से हम इस फॉर्म में उसका नाम लिख देंगे। नीचे लिखेंगे उसके ब्रांच का नाम, जहाँ पे उसका बैंक अकाउंट है उस शाखा का नाम हम नीचे लिख देंगे, और उस बैंक का जिस बैंक में हम पैसा भेज रहे हैं, बेनिफिशियरी का अकाउंट जिस बैंक में है उस बैंक का नाम भी यहाँ पे दर्ज कर देंगे दोस्तों। ये दोनों चीज़ें दर्ज करने के बाद बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर नीचे दर्ज करना होता है, लिखा है बैंक फॉर्म में बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर। तो हम इसमें पैसा भेजने वाले का अकाउंट नंबर दर्ज कर देंगे, जिसके अकाउंट में यह धनराशि जानी है उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे दर्ज कर देंगे। अब आईएफएससी कोड इसमें लिखा है कॉलम में, तो हम उसका आईएफएससी कोड दर्ज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बैंक चार्जेज का एक कॉलम बना है। बैंक चार्जेज के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देख लेंगे कि हम एनईएफटी कर रहे हैं, आरटीजीएस कर रहे हैं कि एमआईपीएस पैसा कर रहे हैं। तो जो भी कर रहे हैं उसके वाले कॉलम में जाएंगे, राइट साइड में बैंक ने बना रखा है उसका। इस फॉर्म में बहुत ही अच्छी जानकारी है, अब आपको बैंक अधिकारी से पूछना भी नहीं होगा। आप यहाँ से अपना ऑप्शन सेलेक्ट करिए, उसके बाद वह अमाउंट देख लीजिए कि आपका अमाउंट किस कॉलम में आ रहा है। उसके बाद सबसे लास्ट में लिखा गया है बैंक चार्जेज, जैसे 1 लाख से 2 लाख के बीच में यह धनराशि आ रही है तो उसका एनईएफटी चार्जेज है 14 रुपया 16 पैसा। इसी प्रकार से आप आरटीजीएस कर रहे हैं तो आरटीजीएस चार्ज देख लीजिए, आईएमपीएस कर रहे हैं तो आईएमपीएस चार्जेज देख लीजिए दोस्तों। तो इस प्रकार से हम बैंक चार्जेज को इसमें लिख देंगे। नीचे लिखा गया है कि टोटल सम इश्योर्ड करिए, बैंक चार्जेज लेके आप अपना इसमें धनराशि को जोड़ दीजिए। तो जैसे बैंक चार्जेज है 14 रुपया 16 पैसा और हमारा अमाउंट है 1,75,000, दोनों धनराशि को जोड़ के जो भी धनराशि होगी हम उसको यहाँ पे दर्ज कर देंगे दोस्तों। उसके बाद नीचे अब आपका लिखना होगा आवेदक जो पैसा भेज रहा है, जिसके अकाउंट से यह पैसा बेनिफिशियरी को जाना है, उस आवेदक का डिटेल भरना होता है नीचे। सबसे पहले इसमें लिखेंगे एप्लीकेंट नेम,
नेम ऑफ अप्लीकेंट का कॉलम है तो इसमें अप्लीकेंट आवेदनकर्ता का नाम आप इसमें लिख दीजिए। जैसे उसके बैंक खाता में नाम हो वैसा ही हम यहाँ पे दर्ज कर देंगे। उसके बाद एड्रेस को आप संक्षिप्त में भी मतलब शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं दोस्तों, यह एक केवल जानकारी के लिए होता है। बाकी मोबाइल नंबर इसमें अवश्य लिख दें ताकि यदि यह पैसा ट्रांसफ़र न हो या बैंक अधिकारी को आपसे कांटेक्ट करने की ज़रूरत पड़े तो वह आपके दिए गए नंबरों पे कॉल कर सके दोस्तों। इसके बाद यह एक हमारा प्रक्रिया कंप्लीट हो गया। नीचे आवेदक का साइन करना होता है, मतलब अकाउंट होल्डर का साइन होगा जिसके अकाउंट से यह पैसा जाएगा दोस्तों, तो उसका हम साइन यहाँ पे कर देंगे दोस्तों। और इस फॉर्म के साथ आपको एक चेक भी इंक्लूड करना होगा। लिखा है फॉर्म में इंक्लूड ए चेक। तो चेक में दोस्तों क्या करना होता है कि सिंपल सा यहाँ पे अप्लीकेंट का साइन कर देंगे और चेक में योर सेल्फ लिख के अमाउंट नंबर दर्ज करके उसमें भी साइन कर देंगे दोस्तों। तो यह फॉर्म हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नीचे एक टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन होता है इस फॉर्म में, जिसको आप पढ़ लेंगे और यहाँ पे भी आप साइन कर देंगे, जिसमें यह होता है कि हाँ हमारी दी गई आपकी जानकारी हमें पता है और हम इससे संतुष्ट हैं। आपका इस पे आप हस्ताक्षर करके ये साबित हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पे भी टर्म एंड कंडीशन वाले को भी नीचे साइन कराया जाता है बैंक के द्वारा और आप यहाँ पे अपना साइन कर दीजिए। और नीचे यह होता है, यह फॉर्म आपको मिल जाएगा। एक छोटा सा नीचे और फॉर्म होता है रिमिटेंस जिसको बोलते हैं, जिसमें आप अपना नाम दर्ज करिए, आवेदनकर्ता का नाम, उसका एड्रेस और मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, इन सब में इस फॉर्म में भी आपको दर्ज करना पड़ता है। इसको बैंक ऑफिसर आपको फाड़ के दे देगा स्लिप के तौर पे, यूटीआर नंबर और अपना साइन करके बैंक का मोहर वहर लगा के। तो इसमें आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर दीजिए। उसके बाद डेबिटेड अकाउंट नंबर, जिस खाते से पैसा ये कट रहा है, जो आवेदनकर्ता का एक बैंक अकाउंट है, वह अकाउंट नंबर भी इस कॉलम में दर्ज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बेनिफिशियरी का नाम भरने को आ जाता है, तो हम बेनिफिशियरी का नाम भरेंगे, बेनिफिशियरी का ब्रांच नाम, उसके बाद उसका बैंक का नाम भी भरना होता है दोस्तों। जो ऊपर हमने प्रक्रिया की वो हूबहू नीचे भी लगभग हमको भरना पड़ता है। इस फॉर्म में भी बेनिफिशियरी के पूरे डिटेल भरने होते हैं। जैसे हम उसका नाम भर देंगे, ब्रांच नाम भर देंगे, बैंक नेम भर देंगे, फिर भरेंगे आईएफएससी कोड। उसका आईएफएससी कोड भरने के बाद हम नीचे होता है अकाउंट नंबर भरने का, तो जिसके अकाउंट में धनराशि जा रही है, मतलब बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर भी हमको इसमें दर्ज करना होता है दोस्तों। उसके बाद भी यहाँ पे भी दर्ज करना होता है बैंक चार्जेज। तो हम बैंक चार्जेज ऊपर से देख के उस कॉलम में से लिख देंगे, या जो ऊपर हमने फॉर्म में दर्ज किया है वही अमाउंट यहाँ पे भी दर्ज कर देंगे। उसके बाद उसका योग टोटल, तो जो हमने टोटल अमाउंट ऊपर लिख रखा है उसी अमाउंट को यहाँ पे भी दर्ज कर देंगे। एक बार लिख देंगे हम शब्दों में, एक बार लिख देंगे हम अंकों में। जैसे अमाउंट नंबर दर्ज करते ही यह फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई दोस्तों। तो आप इस तरीके से समझ गए होंगे कि एनईएफटी, आरटीजीएस, आईपीएमपीएस पैसा कैसे करते हैं दोस्तों। और इसके साथ अपना चेक लगा के बैंक ऑफिसर को दे दीजिए, ये वाली स्लिप वो आपको मोहर साइन करके वो वापस कर देगा दोस्तों। आप इसी तरीके से किसी भी बैंक में एनईएफटी, आरटीजीएस करा सकते हैं दोस्तों। फॉर्म भरने की सब में प्रक्रिया जैसे ऐसे ही होती है, जैसे हमने अभी भर के आपको दिखाया, इसी प्रकार से आप किसी भी बैंक में एनईएफटी, आरटीजीएस फॉर्म को भर के अपने पैसे को भेज सकते हैं दोस्तों। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाएँ दोस्तों। और कोई भी इससे जुड़ा आपका सवाल हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें, उसका उत्तर दे दिया जाएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।